कोच्चि, केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ ही दिन पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करते हुए मैंने केरल में स्थित रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों की बात की थी। केरल के बाहर बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दशरथ के पुत्रों से जुड़े हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। राम मंदिर को लेकर अयोध्या दुनिया भर में फोकस का केंद्र बन चुका है। पर्यटन और कारोबार के अन्य माध्यमों को देखते हुए कई कंपनियों की नजरें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। खासकर होटल बिजनेस को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां अयोध्या की ओर रुख कर रही है। आज भी दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। साथ में ही शीतलहर भी चल रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली में ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में 18 तारीख को हो सकता है आरएएस भर्ती के अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला। परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जताई उम्मीद। कैबिनेट की बैठक के बाद अभ्यर्थियों के भाग्य को लेकर चर्चा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में 2800 साल पुरानी एक बस्ती के अवशेष मिले हैं। आईआईटी खड़गपुर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज के शोधकर्ताओं को 800 ईसा पूर्व पुरानी बस्ती के सबूत मिले हैं। अलवर में एसीबी की किशनगढ़वास थाने में कार्रवाई। एसीबी ने एएसआई धारा सिंह को किया ट्रैप, साथ ही दलाल भी चढ़ा एसीबी के हत्थे। एसीबी ने 30,000 रुपए की घूस लेते दबोचा दोनों को। एसीबी एसपी पीयूष दीक्षित ने दिया कार्रवाई को अंजाम। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में खेला जाएगा। टीम इंडिया 2 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है। ऐसे में आज रोहित सेना सीरीज को क्लीन स्वीप करने उतरेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां राम का नाम वहां पूरे होते हैं काम। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और प्रगति के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमने महज 17 दिन में अयोध्या को देश के चारों कोनों से जोड़ दिया है। ग्लोबल फायर पावर की हाल ही में जारी 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारत के पास वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना है। पहले 3 स्थान पर क्रमशः अमेरिका, रूस और चीन। रैंकिंग में पाकिस्तान को 9वें नंबर पर रखा गया है, जबकि भूटान के पास दुनिया की सबसे कम शक्तिशाली सेना है। अपनी ही नीति में फंसा चीन। जनसंख्या में फिर आई गिरावट। बच्चे पैदा करने से बच रहे लोग। वन चाइल्ड नीति की वजह से चीन की जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है और अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आबादी में गिरावट की समस्या से जूझ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सबकी व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन राम तब भी थे जब ये परंपराएं नहीं थी। हर किसी को बोलने का अधिकार है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जो अभी नहीं आ पा रहे हैं वो आगे पधारें। हम सुनी बातों पर विश्वास नहीं करें। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक जमा देने वाली ठंड से लोगों का हाल बेहाल। घने कोहरे के साथ भीषण शीतलहर ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दृश्यता कम होने से यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। दिल्ली में 380 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। 32 को रद्द करना पड़ा, जबकि 125 ट्रेनें विलंब से चली। राम मंदिर का शिलान्यास तब हुआ जब राजीव गांधी पीएम थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शरद पवार का बयान। बीजेपी और आरएसएस केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। पंजाब में दौड़ी रोजगार की लहर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 461 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अब तक पंजाब में 42,000 से ज्यादा को मिली है सरकारी नौकरियां। दिल्ली में आज बीजेपी निकालेगी बाइक रैली। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में बाइक रैली में साधु संत और धर्माचार्य होंगे शामिल। पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। त्रिपुरार मंदिर में भी दर्शन किए। कोच्चि में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। एक साल में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरे। तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ा। मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट में पैसेंजर पूरे सफर में टॉयलेट के लॉक खराब होने के कारण फंसा रहा। एयर होस्टेस ने दरवाजे के नीचे से पर्ची भेजी, सर कमोड पर बैठ जाइए, हम लैंड करने वाले हैं। गर्भवती चाहती है 22 जनवरी को जन्म ले बच्चा। राजस्थान यूपी में हॉस्पिटल्स बुक। ज्योतिषी बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त। मोदी बोले 10 साल पहले कमजोर सरकार थी। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। पीएम मोदी ने केरल को दी 4000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। राम मंदिर से जुड़े 4 मंदिरों का भी किया जिक्र। दिल्ली समेत 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर वॉर रूम बनेंगे। फ्लाइट लेट होने पर दिन भर में 3 बार रिपोर्टिंग करनी होगी। एविएशन मिनिस्ट्री की नई एसओपी। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी बोले, आजकल पूरा देश राममय, प्रभु श्री राम सुशासन के प्रतीक। गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे।
कुन्नू में एक और चीते की मौत। नामीबिया से आए शौर्य ने तोड़ा दम। अब तक 7 चीते और 3 शावकों की जान गई। रामलला आज परिसर में करेंगे भ्रमण। शुद्धिकरण के बाद बांधी गई मूर्ति की आंखों पर पट्टी 22 को खुलेगी। प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 18 को 100 दिनों की कार्य योजना का किया जाएगा अनुमोदन। दिल्ली में घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट्स पर उड़ानें प्रभावित। 120 फ्लाइट्स पर पड़ा खराब मौसम का असर। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान। 20 से अधिक बड़ी मशीन सहित 25,000 टन से अधिक अवैध भंडारित खनिज जब्त। राजस्थान में कांग्रेस का दलित ओबीसी फॉर्मूला। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को बनाया नेता प्रतिपक्ष। 2 वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा माउंट आबू के लिए हुए रवाना। सिरोही दौरे के लिए जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए डॉक्टर बैरवा। अब ईरान ने कर दी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। आतंकी मारने का दावा। पाक बोला बच्चे मारे गए। सुशासन के प्रतीक है भगवान राम। आंध्र प्रदेश में बोले पीएम मोदी। राम राज का विचार ही सच्चा लोकतंत्र। महाराष्ट्र के स्पीकर और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग। उद्धव बोले गलत फैसला नहीं देने वाले सामने आए। अब लंका नहीं अयोध्या सोने की। नए सिरे से बस रही है रामनगरी। 4 साल में 10 गुना बढ़ी जमीन की कीमत। रामकृष्ण और शंकर भारत की आत्मा। ट्रस्ट के सदस्य बोले राहुल गांधी और कांग्रेस इसे नहीं समझ सकते। शेयर बाजार धराशायी। सेंसेक्स में 16 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट। निफ्टी 21,600 से नीचे फिसला। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में मिल सकती है और छूट। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक पूरी कर ले प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। सीएम योगी बोले अब अयोध्या में गोली नहीं चलेगी। मिलेंगे लड्डू के गोले। कर्फ्यू नहीं होगा राम का कीर्तन। खुले मंच पर कर ले बहस। सीएम एकनाथ शिंदे और स्पीकर को उद्धव ठाकरे का ओपन चैलेंज। राजस्थान विधानसभा में पहली बार दलित नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नियुक्त किया। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन आज। 943 करोड़ रुपए में तैयार हुआ। चारों शंकराचार्य और 1000 मंदिरों से लोगों को बुलाया गया। मालदीव की अक्ल आई ठिकाने। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से रोजाना हो रहा करोड़ों का नुकसान। अब अपने यहाँ घूमने का खर्चा आधा किया। कोरोना से 20 गुना घातक रहस्यमय बीमारी एक्स को लेकर WHO के माथे पर बल। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पलटा। नहीं होगा मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे।